सीएम धामी कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं सौगात। सीएम धामी ने दिए संकेत, बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द बांटे जाएंगे दायित्व। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी बधाई। हाई स्कूल में 88.17% और इंटर में 95.65% विद्यार्थी हुए पास। देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन, पहली बार एसडीजी गोलकीपर पुरस्कार शुरू। सीएम धामी ने सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को किया सम्मानित। लाउडस्पीकर मामले में बोले सीएम धामी, लोगों की परेशानियों के चलते 600 स्थानों से हटवाए गए लाउडस्पीकर। और रामनगर पहुंचे तीरथ सिंह रावत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। केंद्र सरकार के सफल कार्यकाल का किया बखान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार जल्द ही अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को दायित्वों से नवाज सकती है। ये नए दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत हल्द्वानी में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की धामी सरकार जल्द ही अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार में दायित्व बांटने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को काम करना होगा, क्योंकि काम स्वयं बोलता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी, काम करेगी। उत्तराखंड में सरकार को बने हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, जिससे सरकार के पास 100 से ज्यादा दायित्व अभी रिक्त चल रहे हैं। वहीं सरकार के मुखिया की तरफ से दिए गए संकेत पर अब पार्टी में उत्साह नजर आ रहा है। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कहना है कि यह अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, जिसमें उनकी तरफ से निर्णय लिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने फिर से सरकार को सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश में पहले से ही आर्थिक बोझ ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्यप्रणाली है और यही कारण है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पार्टी में करने के बहुत से कार्य हैं और संगठन इस बात पर पूरा ध्यान देता है कि सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्य दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आह्वान किया है वो भी इसी संदर्भ में है कि सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्य सौंपा जाएगा और उनका ये भी आह्वान है कि सभी कार्यकर्ता अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करें। और ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं उसका मूल्यांकन भी करती है। जो पानी रुक जाता है गड्ढे में क्या होता है, बदबू आने लगती है। आती कि नहीं आती बदबू? तो इसलिए पानी को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मान लीजिए और चलते रहिए है। चलते रहेंगे तो मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, है, पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी। तो मैं आप सबका पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए सब उत्साह के साथ, और हमने अजय जी ने, मदन जी ने, आदरणीय दुष्यंत जी ने, रेखा जी ने, सब लोगों ने तय किया है सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ किसी न किसी दिशा में काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा। जहां भी होगा किसी को संगठन का मिलेगा, किसी को कहीं और का मिलेगा, सब लोग काम पर लगेंगे, सब काम पर लगेंगे। तो
बहुतों ने पहले भी बांटे थे, लेकिन दूसरों ने क्या हश्र किया। मुख्यमंत्री खुद अपने पद पर कितने दिन तक काबिज हैं ये गारंटी नहीं है। पिछली प्रचंड बहुमत की इससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत मिला था, 57 का बहुमत मिला था। हमने 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे और तीनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में एक दूसरे के ही फैसले पलट दिए। दायित्वधारी त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बनाए वो तीरथ रावत ने सारे के सारे ठंडे बस्ते में डाल दिए और पुष्कर सिंह धामी ने उसके बाद बनाए ही नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि दायित्वधारी बनाए जाएंगे। क्या उत्तराखंड राज्य इसके लिए तैयार है? इधर उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ उपस्थित अधिकारियों ने रिजल्ट जारी किया। कुल 1546 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। हाई स्कूल में 88.17% तो वहीं इंटर में 95.65% विद्यार्थी पास हुए हैं। रिंकी बरिहाल 83.6% अंकों के साथ हाई स्कूल में टॉपर रही हैं। वहीं दूसरी ओर शिवी राणा ने इंटर में 86% अंकों के साथ टॉप किया है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके आगामी भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं अपने संस्कृत शिक्षा के सभी आचार्य लोगों का, विभाग का और उन सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड के बाद पहली बार प्रत्यक्ष जो है परीक्षाएं हुई हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि संस्कृत में हमारा जो पूर्व मध्यमा होता है, जिसको हम हाई स्कूल कहते हैं, उसमें 88.17 जो है रिजल्ट रहा है। बहुत अच्छा इस बार हमारा रिजल्ट रहा है। और उत्तर मध्यमा जो हमारा होता है उसमें इंटरमीडिएट में 95% से थोड़ा ज़्यादा रहा है, 95.65% रहा है। इधर उत्तराखंड में पहली बार एसडीजी गोलकीपर पुरस्कार शुरू किया गया है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति और सामाजिक संस्थाओं को पुरस्कृत किया। राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 व्यक्तिगत और संस्थाओं को एसडीजी गोलकीपर पुरस्कार दिया। साथ ही अन्य लोगों को इन पुरस्कारों से प्रेरणा लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जनहित के कार्य करने और समाज के लिए प्रेरणा बनने के लिए आगे आने को कहा। दरअसल उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य को लेकर विभिन्न संस्थाएं और व्यक्तियों की तरफ से कार्य किया जा रहा है ताकि समाज का उत्थान हो सके, समाज में जागरूकता फैल सके और लोगों का जीवन और अच्छा और बेहतर बन सके। इस दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने बोधिसत्व जो विचारों की श्रृंखला आयोजित की थी, उस श्रृंखला में हमने तय किया था कि जो विभिन्न हमारी जो संस्थाएं हैं और बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य किए हैं, तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे। और उन सभी को जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में जो भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करेंगे। आज हमने उनको सम्मानित किया है, उनका प्रोत्साहन किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और सब लोग और हमारी सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि ऐसे लोगों को साथ में लेकर सतत विकास के लक्ष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किया जाए। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में लाउडस्पीकर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि 600 स्थानों पर लाउडस्पीकर लगे हुए थे जो लोगों को परेशानियों का कारण बन रहे थे, उन सभी को प्रशासन ने हटवा दिया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग प्रशासन और सरकार का सहयोग करें।
इधर रामनगर में गुरुवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद तीरथ सिंह रावत ने आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार के 8 साल के सफल कार्यकाल का बखान किया। साथ ही तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को जनता ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार ने देश के विकास को लेकर जहां एक ओर कई काम किए हैं, तो वहीं जनता के लिए भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार पर विश्वास जताते हुए फिर से प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। साथ ही तीरथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को जनता ने स्वीकार करते हुए उनकी उपचुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत भी इसका प्रमाण है। सांसद रावत ने कहा कि रामनगर क्षेत्र में समतलीकरण के नाम पर हो रहे अवैध खनन को लेकर इसकी जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शी सरकार हमारी है और भ्रष्टाचार से मुक्त इस प्रदेश को और देश को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया ही है। यहाँ भी हम चाहते हैं, किया है हमने, जीरो टॉलरेंस हमने किया है। ऐसा कोई भी यदि संलिप्त पाया जाता है, मानकों से हट करके कोई काम करता है और कोई बताता है तो निश्चित है उस पर। और आगे बढ़ते हैं अब उत्तराखंड से खबर, जहां मुनि की रेती स्थित शिवालिक जैव विविधता पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल शामिल हुए। लोगों ने यहां पर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक विनोद कुमार सहित वन महकमे के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वन मंत्री ने प्रोजेक्ट वन रक्षक का रिबन काटा और बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कार्यक्रम में हीरो क्रॉप की तरफ से वन महकमे को हर्बल सोसाइटी को 300 मोटरसाइकिल दी गई। इन मोटरसाइकिल का लाभ उठाते हुए वन रक्षक कम समय में बेहतर तरीके से वन्य जीव संरक्षण और वन आग्नि की रोकथाम जैसी समस्याओं के निदान में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वन विभाग की ओर से आमजन मानस को विभाग के क्रियाकलापों से जोड़ना होगा और आमजन को भी जंगलों को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निर्धारित करनी होगी। इस लाइवलीहुड जो आजीविका की वृद्धि पाएगा वन विभाग में वन रक्षकों को और वनदरोगाओं को, ताकि वो जंगल में जाकर जंगल की रक्षा भी कर सके और जो मानव वन्य जीव संघर्ष है उसको रोकने में भी सहायक होगा। और साथ साथ ये जो इसके कई फायदे हैं, वनों में माफिया कई बार आजकल कोशिश करते हैं वनों से दोहन करने की, इसके रोकने में सफलता मिलेगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो CSR फंड से ये हीरो मोटो कॉप ने जो दिया, मैं पूरी प्रदेश सरकार की ओर से और खासकर वन विभाग की ओर से हीरो मोटो कॉप का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अपने CSR मद से 300। इधर कार्बेट टाइगर रिजर्व की तर्ज पर राजाजी टाइगर रिजर्व में भी राजाजी कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने की तैयारी है। साल 2015 में राजाजी नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व बनने के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत टाइगर फाउंडेशन बनाना जरूरी है, जिसकी कवायद अब शुरू की गई है। फाउंडेशन बन जाने के बाद टाइगर सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियों से पार्क को होने वाली आय का बड़ा हिस्सा बाघ संरक्षण और दूसरी गतिविधियों पर खर्च किया जा सकेगा। शासन स्तर पर प्रमुख सचिव वन RK सुधांशु की अध्यक्षता में इस संबंध में पहली बैठक हो चुकी है, जिसमें फाउंडेशन के गठन के विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रमुख सचिव की ओर से इस संबंध में वनाधिकारियों को 1 महीने में बायलॉज तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं फाउंडेशन बनने के बाद राजाजी नेशनल पार्क में होने वाली टाइगर सफारी और अन्य दूसरी पर्यटक गतिविधियों से आने वाले पैसे को पार्क के सदुपयोग में ही खर्च किया जा सकेगा। वहीं अभी तक पर्यटन गतिविधियों से होने वाली पूरी आय राजस्व में जमा कर दी जाती है। फाउंडेशन बन जाने के बाद इसका एक हिस्सा फाउंडेशन के खाते में जमा होगा, जिसे बाघ संरक्षण के तहत विभिन्न गतिविधियों में खर्च किया जा सकेगा। दरअसल वाइल्ड लाइफ एक्ट में साल 2006 में हुए एक संशोधन के बाद सभी टाइगर रिजर्व को फाउंडेशन का गठन किया जाना आवश्यक है। इसकी गवर्निंग बॉडी में शासी निकाय के अध्यक्ष वन मंत्री होते हैं, जबकि कार्यकारी समिति के अध्यक्ष टाइगर रिजर्व के निदेशक होते हैं।
इधर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से राजा भागीरथ की मूर्ति को मां गंगा की डोली पर रखकर मंदिर परिसर से गंगा घाट तक झांकी के साथ गंगा घाट तक लाया गया। इसके बाद स्नान करने के बाद गंगा तट पर त्रिशुक्त वैदिक मंत्रों, गंगा सहस्त्रनाम के साथ विधिवत रूप से मां गंगा की विशेष अर्चना पूजन की गई और हवन आरती के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। गंगोत्री धाम में गंगा दशहरे की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, जिसमें गंगोत्री धाम को फूलों से सजाया गया। गंगा दशहरा पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां गंगोत्री धाम में पहुंचे यात्रियों और उत्तरकाशी जिले के विभिन्न हिस्सों से आई देव डोलियों ने प्रतिभाग किया। देव डोलियों के साथ स्थानीय ग्रामीण भी भारी संख्या में गंगोत्री धाम पहुंचे। बीते 2 सालों से कोविड के चलते धाम में सन्नाटा पसरा था, जिसके चलते इस साल भारी मात्रा में श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। इस क्षेत्र की तमाम डोली देवता श्री पार्वती समिति गंगापुरी सभा तमाम तीर्थपुरुषों के द्वारा यहाँ पर गंगा दशहरे के पावन पर्व पर गंगा मैया की पूजा अर्चना राजा भरत महाराज की डोली के साथ की जा रही है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देहरादून में दरअसल देहरादून रोड स्थित एक बैंक के अंदर रकम जमा करने गए व्यापारी के नौकर से शातिर ठगों ने छोटे नोट बदलने का झांसा देकर 34,000 रुपए ठग लिए और फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6 शातिर ठगों को जंगलात बैरियर देहरादून रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से एक कार, 69,000 कैश भी बरामद किए गए हैं। वादी जो मुकदमा है ये अमरीक सिंह की दुकान में काम करता है। उसके मालिक ने उसे 73,000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए पीएनबी में भेजा। कल की घटना है। जब वो पैसे जमा करने गया तो वहाँ पे बैठा था। वहीं पे इस गैंग के जो लोग पकड़े गए 6, इनमें से 2 अलग अलग टीम बना करके उसे मिले और उसे बातों में उलझा करके और उसको भी अपने साथ शामिल करके कि मैं चोरी करके पैसे लाया हूँ और इसको मेरे को डालना है, कैसे डालूं, क्या डालूं, इस तरीके से उसे अपनी बातों में उसे विश्वास में ले करके और बाहर ले गया और उसको नकली जो कागजों की गड्डी थी वो पकड़ा दी और उसके असली पैसे लेकर के वहाँ से फरार हो गए। इधर रामनगर में परिवहन विभाग की कार्रवाई सामने आई है। दरअसल परिवहन विभाग ने वाहनों की चेकिंग के दौरान यात्रियों को लेकर आ रही एक बस को रोकने के बाद बस के प्रपत्र चेक करने की बात कही, साथ ही बिना परमिट के संचालन करने के आरोप में सीज करने की कार्रवाई की गई। वहीं विभाग ने तुरंत तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फोटो रेंज में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सैलानियों को भ्रमण कराने के आरोप में भी एक जिप्सी को सीज करने की कार्रवाई की है। रामनगर के आरटीओ संदीप वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को प्रवर्तन अधिकारी नेहा झा कर्मचारियों के साथ पीरूम द्वारा इलाके में वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी बीच उन्हें दिल्ली से एक बस आती हुई दिखाई दी, जिसमें यात्री सवार थे। उन्होंने इस बस को रोककर बस के प्रपत्र चेक किए, जिसके बाद पता चला कि ये बस बिना परमिट के यात्रियों का टिकट काटकर डग्गामारी में चल रही है। उन्होंने बस के समय संचालन को लेकर बस को तुरंत सीज करने की कार्रवाई की। वहीं दूसरे मामले में आरटीओ संदीप वर्मा ने कहा कि बुधवार को तराई पश्चिमी वन प्रभाग की फाटो रेंज के तहत सैलानियों को भ्रमण कराने वाले वाहनों की चेकिंग मालधन चौड़ में की गई है। चेकिंग के दौरान पकड़ी गई एक जिप्सी के प्रपत्र चेक करने पर पाया गया कि ये किसी पर भी नंबर प्लेट किसी दूसरे वाहन का लगा हुआ था, जबकि इस जिप्सी का पंजीकरण किसी और के नाम पर है। उन्होंने कहा कि इस जिप्सी को भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। आज सुबह 8 बजे हमारी परिवहन कर अधिकारी यहाँ जहाँ चेकिंग कर रही थी उदारा के पास, तो एक बस जो है वो रोकी इन्होंने। तो पता चला उस बस के द्वारा जो है स्टेज कैरेज के रूप में बस का संचालन किया जाता, डग्गामारी की जा रही थी और जो यात्री थे उनका टिकट काट करके जो है वो यात्री ढो रहे थे, उसको सीज कर दिया गया है। ऐसे ही कल एक गाड़ी इन्होंने रोकी थी जिप्सी फाटो रेंज के पास में, तो उस गाड़ी के कागज़ देखने में पता चला कि गाड़ी किसी और नंबर की थी और प्लेट किसी और नंबर की लगा चुकी थी, इसलिए उसको भी सीज किया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
इधर उधम सिंह नगर के किच्चा थाना के अंतर्गत क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। झोलाछाप डॉक्टर्स की तरफ से खुलेआम मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिना डिग्री और स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन के झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा अस्पताल खोलकर मरीजों के ऑपरेशन तक किए जा रहे हैं और ऐसा ही एक मामला किच्चा कोतवाली अंतर्गत वार्ड नंबर 19 में देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम जब किच्चा के वार्ड 19 में निजी अस्पताल पहुंची तो टीम के होश फाख्ता हो गए। अस्पताल में एक मरीज का पेट का ऑपरेशन किया गया था, जबकि दूसरे मरीज के ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। उधम सिंह नगर जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तपन शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने अस्पताल में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान अस्पताल में कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था। अस्पताल में भर्ती किए गए दोनों मरीजों को प्रशासन की टीम ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया। जांच के दौरान अस्पताल का प्रबंधक कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। जांच के दौरान ये भी बात सामने आई कि निजी अस्पताल का 2 सालों से स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 2 सालों से निजी अस्पताल का संचालन करते हुए मरीजों के ऑपरेशन किए जाने की जानकारी आखिर स्वास्थ्य महकमे को, स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं मिल पाई। इधर रामनगर के पीरूम द्वारा चौकी इंचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों ने चौकी पहुंचकर प्रदर्शन किया। पीरूम द्वारा क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी और समाजसेवी सतनाम सिंह साथी स्टोन क्रशर के मालिक के खिलाफ पीरूम अदारा चौकी इंचार्ज ने बिना कोई जांच के 107/16 की कार्रवाई की, जिससे ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने चौकी इंचार्ज राजेश जोशी के अधिकारियों से हटाने की मांग की। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। सतनाम सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में उदयपुरी बंदोबस्ती इलाके में कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनके खिलाफ और समरपाल सिंह के खिलाफ चौकी पुलिस को तहरीर दी थी। उनका आरोप है कि चौकी पुलिस ने बिना किसी कोई जांच किए दबाव में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई की, जिससे उनकी मान मर्यादा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने भी विरोध किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर चौकी इंचार्ज को नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यमुनोत्री धाम के पास जानकी चट्टी में मध्य प्रदेश से एक ग्रुप में यात्रा पर आए एक महात्मा रतिराम निवासी सिरनी गांव मध्य प्रदेश का हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई, जिनका कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक बड़कोट गजेंद्र दत्त बहुगुणा अपनी टीम के साथ पहुंचे। साथ ही मृतक के शव को जानकी चट्टी से बड़कोट लाकर तिलहड़ी घाट पर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। वहीं उत्तराखंड पुलिस के सहयोग की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। जानकी चट्टी पे आए थे यात्रा करने के लिए, उनमें 40-50 लोग साथ थे। उनमें हमारे एक महात्मा जी थे, वो भी साथ में आए हुए थे। उन्हें हल्द्वानी में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति जारी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्य समिति से दूरी बनाए रखी। कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं शामिल हुए। वहीं कार्य समिति में अगले 100 दिन का रोड मैप रखा गया। साथ ही सरकार की तरफ से प्रदेश के विकास के लिए कैसे काम किया जाए, संगठन को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं को आगामी कार्यक्रमों का लक्ष्य दिया गया। कार्य समिति की बैठक में इस पर विशेष जोर दिया गया। चंपावत उपचुनाव की तर्ज पर आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में पार्टी को 93% मत कैसे मिले, इस पर भी मंथन हुआ। तीन महीने के बाद होती है जो प्रक्रिया है, लेकिन बीच का जो कोविड का दौर था उसके कारण नहीं हो पाई, तो वर्चुअल उस समय हमारी बैठकें चलती थी, कार्यक्रम चलते थे। आज प्रत्यक्ष हुआ है और इसमें राजनीतिक प्रस्ताव यानी प्रदेश के द्वारा जिस तरह तेज़ी से काम किए जा रहे हैं प्रदेश के विकास के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश उत्तराखंड के अंदर चौमुखी विकास हुआ है, उसका उल्लेख, उस पर चर्चा ये विषय रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रदेश ने इतिहास रचा है। 47 सीटें जनता ने हमको दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने देश के अंदर एक इतिहास रचा है 94% वोट लेकर के। तो सारी जनता को इसके लिए शुभकामनाएं और बधाई। हमने जनता पार्टी की 2 साल के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति आज यहाँ हल्द्वानी में संपन्न हो रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते हैं
और माननीय मुख्यमंत्री का जो विधायक के रूप में चंपावत में जो चुनाव हुआ, जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से ओतप्रोत हैं। और आज जो अपने शीर्ष नेतृत्व द्वारा, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो संगठन की मजबूती के लिए, विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो यहाँ पर रोड मैप तय हो रहा है, और हमने उसको प्रदेश कार्य समिति के बाद जनपद की कार्य समिति, मंडलों की कार्य समिति, हम बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। और आज की कार्य समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस कार्य समिति में अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 8 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, जो हमारे काम हुए हैं, सुशासन, गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आज जो यहाँ पर रखे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बूथ स्तर पर, प्रत्येक कार्यकर्ता स्तर पर, जनता स्तर पर आज का संदेश जाएगा। आज कार्य समिति के इस दूसरे दिन में 4 सत्रों में हमारी कार्य समिति संपन्न होगी। उद्घाटन सत्र होगा, समापन सत्र होगा, बीच में एक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, और उसके बाद मोदी सरकार के जो पखवाड़े में हम लोग आज 8 साल की उपलब्धि है, उसके संबंध में एक सत्र होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो हमारा होगा वो 4 सत्रों में होगा। तो उसकी सारी रूपरेखा तैयार हो गई है। और क्या कुछ खास रहने वाला है आगे के चुनाव? आज हम लोग जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे, कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, खास तौर पर जिन लोगों ने एक विश्वास करके 2/3 मेजॉरिटी दी है, उनके प्रति हमारा आभार रहेगा। कार्य समिति मोदी जी के प्रति अब आभार करेंगे, जिन्होंने इस राज्य को पिछले 5 साल में बहुत कुछ दिया है। तो इस प्रकार से सारा विषय हम इन 4 सत्रों में संपन्न करेंगे। जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और हर 3 महीने में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है। इस बार कोविड के कारण सब बैठकें वर्चुअली हुई थी। काफ़ी दिनों बाद जो है इस बार प्रत्यक्ष रूप से बैठक हुई है, और 2 दिन यहाँ कार्य समिति चल रही है। आज राजनीतिक प्रस्ताव हमारे पास किया गया है, और उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई कि जो 8 साल प्रधानमंत्री जी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, उनको प्रचार से लेके हर व्यक्ति तक संगठन का काम रहेगा, वो प्रत्येक गांव-गांव तक उनको घर-घर तक पहुंचाए। दूसरा, चंपावत की जनता को हमने धन्यवाद दिया है कि उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता के भेजा है। एक 100 दिन का जो एजेंडा सरकार ने तय किया है, उसकी यहाँ पे जो है कहा गया है कि भाई गांव-गांव तक जो है हमको उसको ये ले जाना है कि हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो पंचायतों के चुनाव होंगे, जो सहकारिता के चुनाव होंगे, जो नगर निगम के चुनाव होंगे, जो नगर निकाय के चुनाव होंगे, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मिलता रहे। के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।